एक हम लोग इसका टावर क्रेन इरेक्शन का बनाएंगे। देखिए किसी भी तो एक्टिविटी में क्या है, क्लियरेंस एंड आइसोलेशन ऑफ वर्किंग एरिया। तो ये रूटीन एक्टिविटी है, नॉन रूटीन एक्टिविटी है, नॉन रूटीन एक्टिविटी क्योंकि क्लियरेंस जो है एक बार लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैजर्ड। तो इसमें जो है क्या हो सकता है, स्लिप और ट्रिप हो सकता है। तो इसमें OHS रिस्क में क्या है, स्लिप एंड फॉल ऑन सेम लेवल। तो वहीं पे आदमी गिर सकता है या कुछ उसको मार लग सकता है, ये चीजें हो सकती है, तो हमारा रिस्क हो गया। इसमें कंट्रोल मेजर में क्या है, नंबर 1 है क्लियर एक्सेस टू बी वर्क लोकेशन शैल बी अवेलेबल एंड मेंटेन शैल बी स्टैक्ड इन डिजिग्नेटेड लोकेशन एंड सेटिंग अप एक्सक्लूजन जोन। तो जो एरिया है वो हमारा एक्सेस वहाँ का क्लियर होना चाहिए और मटेरियल जो रखा जाएगा उसका सही तरीके से रखा जाना चाहिए और उसको एक जोन, एक एरिया प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसमें नंबर 2 है एरिया शैल बी अप्रूव्ड बाय द साइट इंजीनियर। और जहाँ पे आप टावर क्रेन इरेक्शन करेंगे, जहाँ पे मटेरियल रखेंगे, वो है लोकेशन जो है अप्रूव्ड एरिया होना चाहिए, आप साइट इंजीनियर से अप्रूवल होना चाहिए। इसमें जो है रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में क्या है, सेवरिटी में क्या है, 2 हमने पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी में 2 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग यहाँ पे 4 है। तो आप अपने हिसाब से जो भी पकड़ना है तो उसको आप पकड़ सकते हैं। इसके बाद एडिशनल कंट्रोल मेजर में है मॉनिटरिंग शुड बी डन। तो वहाँ एरिया का मॉनिटरिंग बराबर होना चाहिए, उसको देखना है। रिस्पांसिबिलिटी में है एरिया इंचार्ज या MEP इंचार्ज। इसके बाद हमारा रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में फिर आता है सेवरिटी 2 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 2 हो जाता है। नंबर 2 में एक्टिविटी है वर्कर मोबाइलाइजेशन। तो जो वर्कर्स हैं उनका मोबाइलाइजेशन का है। इसके बाद इसमें जो है ये भी नॉन रूटीन एक्टिविटी है और ये इसमें हैजर्ड क्या है, अनट्रेंड वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं अनट्रेंड रहेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है। इसके लिए जो है इसमें OHS रिस्क क्या है, इंजुरी टू पर्सन। तो इन पर्सन के साथ में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसमें कंट्रोल मेजर में क्या है, नंबर 1 है वर्कर शुड बी ट्रेंड एंड सेफ्टी इंडक्टेड। जो भी कार्य करने के लिए आएगा तो वह ट्रेंड होना चाहिए और सेफ्टी इंडक्टेड होना चाहिए। नंबर 2 है वर्कर्स मेडिकली शुड बी फिट। तो जो वर्कर रहेंगे वो मेडिकली फिट होना चाहिए। नंबर 3 है इसमें हैंडीकैप वर्कर शुड नॉट बी डिप्लॉयड। तो जो हैंडीकैप वर्कर है, किसी को मार लगा है या फिर बराबर से देख नहीं पा रहा है, बराबर चल नहीं पा रहा है, किसी प्रकार की अगर बॉडी में दिक्कत है, कार्य करने में अक्षम में है, तो उसको जो है कार्य पे नहीं लगाना है। इसमें नंबर 4 है रिक्वायर्ड PPE शुड बी प्रोवाइडेड। जो भी PPE का रिक्वायरमेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उसका उसको वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी शूज है, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, हैंड ग्लव्स है, सेफ्टी गोगल्स है, नोज मास्क है, सेफ्टी हार्नेस है, ETC जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर एक्टिविटी उसको प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें जो है सेवरिटी में 3 हमने पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी में 2 है और रिस्क रेटिंग में 6 है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में प्रॉपर सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड। तो बराबर वहाँ पे सुपरविजन होना चाहिए। और लीगल रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो IS 13367 में आपको वहाँ पे जो है इसके बारे में दिया गया है क्रेन इरेक्शन वर्क के एक्टिविटी में। इसके बाद रिस्पांसिबिलिटी है साइड इंचार्ज सेफ्टी डिपार्टमेंट। सेवरिटी 3 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 3 हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 है एक्टिविटी में है सर्टिफिकेशन ऑफ क्रेन एंड ऑपरेटर एज सिग्नलमैन। तो इसमें जो है ये नॉन रूटीन एक्टिविटी है। इसमें हैजर्ड क्या है, फेलियर टू कंप्लाई द लीगल रिक्वायरमेंट। जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा। इसमें OHS रिस्क क्या है, फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट। तो जो इक्विपमेंट है वो गिर सकता है, अगर जो है बराबर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा तो उससे दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद इसमें कंट्रोल मेजर में क्या है, नंबर 1 है फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन ऑपरेटर एज सिग्नलर शैल बी अवेलेबल। तो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है सिग्नल मैन जो रहेगा उसका और ऑपरेटर का होना चाहिए। इसके बाद इसमें नंबर 2 है ऑपरेटर एज सिग्नलर आर फिट। तो जो ऑपरेटर है और सिग्नल मैन है वह फिट होना चाहिए। तो किस में फिट होना चाहिए, पार्टिकुलरली विथ रिगार्ड्स टू आई साइट, हियरिंग, रिफ्लेक्सेस एंड एबिलिटी टू जज डिस्टेंस, हाइट एंड क्लियरेंस। तो ये जो है जो ऑपरेटर है इस सभी में फिट होना चाहिए, उसका टेस्टिंग हुआ रहना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। इसमें नंबर 3 है द क्रेन ड्राइवर एंड सिग्नलर शुड हैव बीन adequately trained in the type of crane being driven and have sufficient knowledge of the crane and its safety devices। तो जो क्रेन ऑपरेटर है और सिग्नल मैन है उसको जो है ऑपरेट करना और सेफ्टी डिवाइसेस जो है उनको किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो हमारा जो है रिस्क रेटिंग में आ जाता है क्या, सेवरिटी में 3 है, प्रोबेबिलिटी में 2 है और रिस्क रेटिंग में 6 है। इसके बाद जो है एडिशनल कंट्रोल मेजर में है मॉनिटरिंग शुड बी डन।
मॉनिटरिंग बराबर होना चाहिए। और इसमें लीगल रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो BOCW एक्ट 1998 में चैप्टर नंबर जो है 7 में है, सेक्शन नंबर 56, सेक्शन नंबर 81 में इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद जो है इसमें जो है रिस्पांसिबिलिटी में देखेंगे तो एरिया इंचार्ज और AMP इंचार्ज। इसके बाद जो है इसमें रेसिडुअल रिस्क आ जाता है क्या, सेवरिटी 3 आ जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 आ जाता है और रिस्क रेटिंग 3 हो जाता है। और नंबर 4 में एक्टिविटी क्या है, पोजिशनिंग ऑफ मोबाइल क्रेन एट इरेक्शन लोकेशन। जहाँ पे इरेक्शन करना है वहाँ के लोकेशन में वहाँ पे जो है मोबाइल क्रेन को जो है लगाना है। इसके बाद ये देखिए जो है रूटीन एक्टिविटी है। इसके बाद हैजर्ड क्या है, इसमें प्लेसमेंट ऑफ क्रेन ऑन अनस्टेबल ग्राउंड। तो ग्राउंड सरफेस जो है बराबर और मजबूत होना चाहिए, उसके लिए जो है इसमें ये हैजर्ड है। इसके बाद OHS रिस्क क्या है, इसमें टोपलिंग ऑफ क्रेन, इंजुरी टू पर्सनल एंड प्रॉपर्टी डैमेज। तो इसमें ये रिस्क हो गया। इसके बाद जो है कंट्रोल मेजर में क्या है, नंबर 1 है पेडेस्टल मस्ट बी प्लेस्ड बिलो द आउटरिगर टू इंश्योर सेफ ट्रांसफर ऑफ लोड। इसके बाद जो है नंबर 2 है इसमें क्रेन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन सुटेबल ग्राउंड। और जहां पे क्रेन जो है वहां पे इरेक्ट करेंगे जहां पे जो है सुटेबल सही ढंग का ग्राउंड होगा, वहीं पे जो है क्रेन को लगाना है। इसमें नंबर 3 है आउटरिगर मस्ट बी फुल्ली एक्सटेंडेड ऑफ क्रेन। तो क्रेन का जो आउटरिगर है वो पूरी तरह से बाहर आना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बाहर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी इसमें ध्यान देना है। इसके बाद नंबर 4 है इसमें लिफ्टिंग प्लान मस्ट बी अवेलेबल एंड सेम मस्ट बी केप्ट ऑन साइट अलोंग विद द रिस्क एनालिसिस। तो जो रिस्क असेसमेंट है और लिफ्टिंग प्लान है दोनों एक साथ में होना चाहिए। जैसे आपका मेथड स्टेटमेंट है तो वो और रिस्क असेसमेंट दोनों साथ में होना चाहिए। नंबर 5 है मोबाइल क्रेन शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन लेवल कंपैक्टेड ग्राउंड आर ऑन 25 mm थिक चेकर प्लेट। तो जो मोबाइल क्रेन है उसका पेडेस्टल जो है उसके नीचे जो है 25 mm एटलीस्ट जो है मोटा थिकनेस वाला जो है प्लेट लगाकर उसके ऊपर जो है उसको इरेक्ट करेंगे। नंबर 7 है द एडिक्वेसी ऑफ एक्सेस टू अलाउ द प्लेसिंग ऑफ इरेक्शन ऑफ द क्रेन इन इट्स वर्किंग पोजीशन। तो क्रेन तक आने जाने का रास्ता और किधर से मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग होगा वो जो है ध्यान में रखते हुए उधर एरिया को जो है आइडेंटिफाई करना है और उधर एक्सेस बराबर होना चाहिए। इसके बाद इसमें रेसिडुअल रिस्क क्या है, सेवरिटी है 4, प्रोबेबिलिटी है 2 एंड रिस्क रेटिंग 8 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में है प्रॉपर सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड, प्रॉपर सुपरविजन वहां पे होना चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी में एरिया इंचार्ज MEP इंचार्ज हो गए और रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में आ गया 4, सेवरिटी 4 हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 हो गया और रिस्क रेटिंग 4 हो गया। इस प्रकार से इसके बाद है नंबर 5, इसमें एक्टिविटी में है टावर क्रेन इरेक्शन। तो टावर क्रेन इरेक्शन वर्क में जो है क्या क्या देखना है इसमें, यह जो है रूटीन एक्टिविटी है। हैजर्ड क्या है इसमें, टोपलिंग ऑफ मोबाइल क्रेन। पहला हैजर्ड है इसमें टोपलिंग ऑफ मोबाइल क्रेन। तो इसमें रिस्क क्या होगा, मटेरियल फॉल ऑन पर्सन, क्रेन कोलैप्स, पर्सनल इंजुरी। इसमें कंट्रोल मेजर में क्या है, नंबर 1 है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन शुड बी डन ऑफ द मोबाइल क्रेन। तो मोबाइल क्रेन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 2 है वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट। जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे उसका जो टूल्स टेकल है वो सबका जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसमें नंबर 3 है ऑल द लोड्स टू बी लिफ्टेड विद इन सेफ वर्किंग लोड एंड रेटेड रेडियस। तो जो सेफ वर्किंग लोड है उसके हिसाब से मटेरियल को उठाना है और उसका रेडियस जो है ध्यान में रखना है कि वह जो है खींच के जो है नहीं लेना है, उसका रेडियस जो है ग्रेविटी बराबर देखना है। इसमें नंबर 4 है क्लियर एक्सेस प्रोवाइडेड फॉर इरेक्शन वर्क। तो एक्सेस जो है बराबर होना चाहिए इरेक्शन के कार्य के लिए, उसको जो है हमको मेंटेन रखना है। इसमें नंबर 5 है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीम इन्वॉल्व इन द लिफ्टिंग वर्क एक्टिविटी। तो जो भी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है कार्य करने के लिए उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आइडेंटिफाई होना चाहिए, किसको क्या कार्य करना है। सेवरिटी इसमें 4 हो जाता है और प्रोबेबिलिटी 3 हो जाता है और इस प्रकार से रिस्क रेटिंग 12 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में है द इक्विपमेंट इज इंस्पेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर यूज एंड मेंटेन्ड इन गुड वर्किंग कंडीशन। तो जो इक्विपमेंट है उसका जो है बिफोर यूज और आफ्टर यूज जरूर उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और सही कंडीशन में होना चाहिए। इसमें लीगल रिक्वायरमेंट है BOCW एक्ट 1998 चैप्टर नंबर जो है 7 है, सेक्शन 56, 80, 81। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एरिया इंचार्ज, MEP इंचार्ज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें रेसिडुअल रिस्क हो जाता है 4, सेवरिटी 4 हो जाता है और प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 4 हो जाता है। टावर क्रेन इरेक्शन वर्क में नेक्स्ट हैजर्ड है अनऑथराइज्ड ऑपरेशन।
इसमें OHS रिस्क क्या है? हीट इंजुरी, फॉल ऑफ मटेरियल, मटेरियल स्टक अगेंस्ट ऑब्जेक्ट और पर्सनल फॉल इंसिडेंट। तो ये इसमें रिस्क हो गया। कंट्रोल मेजर में नंबर 1 है इंश्योर ओनली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एंड स्पेशलिस्ट इन टावर क्रेन इरेक्शन। तो टावर क्रेन इरेक्शन के लिए जो स्किल्ड पर्सन है उन्हीं को जो है इसमें लगाना है। नंबर 2 इसमें है लिफ्टिंग एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट अंडर प्रॉपर सुपरविजन। जो भी लिफ्टिंग एक्टिविटी होगा उसमें बराबर सुपरविजन होना चाहिए। इसमें नंबर 3 है ड्राइवर डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु इज ऑपरेटिंग ए क्रेन फॉर इरेक्शन ऑफ द क्रेन इटसेल्फ। तो ड्राइवर जो है, ऑपरेटर जो है, वह किसी और को ऑपरेट करने के लिए नहीं करेगा किसी प्रकार का, वह स्वयं ही क्रेन को ऑपरेट करेगा। नंबर 4 इसमें है द सिग्नलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द एंड डायरेक्टिंग द सेफ मूवमेंट ऑफ द क्रेन। तो जो सिग्नल मैन रहेगा वह जो है सही ढंग का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा क्रेन के मूवमेंट के लिए। जो मटेरियल लोड अनलोड होगा जो भी है उसके मूवमेंट के लिए जो है सही ढंग का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। और नंबर 5 इसमें है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शैल बी यूज्ड, जैसे कि सेफ्टी हार्नेस है, सेफ्टी शूज है, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, हैंड ग्लव्स है, सेफ्टी गूगल है, सेफ्टी हार्नेस ETC जो भी पीपीई का रिक्वायर्ड है वहां पे उसको यूज करना है। इसमें रेसिडुअल रिस्क क्या है? सिवियरिटी 4 है, प्रोबेबिलिटी 4 है और रिस्क रेटिंग 16 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में क्या हो जाता है? प्रॉपर सुपरविजन शैल बी प्रोवाइड। तो सही ढंग का सुपरविजन वहां पे होना चाहिए। और लीगल रिक्वायरमेंट में BOCW एक्ट 1998 चैप्टर नंबर जो है 7 में आप देख सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरिया इंचार्ज, MEP इंचार्ज। और रेसिडुअल रिस्क सिवियरिटी हो जाता है 4, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 4 हो जाता है। क्रेन इरेक्शन वर्क में नेक्स्ट हैजर्ड है इनएडेक्वेट लाइटिंग, इल्यूमिनेशन बराबर ना हो उसके लिए। इसमें रिस्क क्या है? मटेरियल हिट टू द स्ट्रक्चर और पर्सनल। कंट्रोल मेजर में इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग इल्यूमिनेशन ऑफ 75 to 120 लक्स इन डार्कनेस एरिया। तो जहां पे कम उजाला रहेगा वहां पे लगभग जो है 75 से 120 लक्स जो है इल्यूमिनेशन होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना। इसके बाद जो है इसमें रेसिडुअल रिस्क में हो जाता है सिवियरिटी 2 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 4 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 8 हो जाता है। और एडिशनल कंट्रोल मेजर में है प्रॉपर इल्यूमिनेशन इंश्योर बाय द इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे बराबर जो है इल्यूमिनेशन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी में है एरिया इंचार्ज, MEP इंचार्ज और इलेक्ट्रिशियन। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क में सिवियरिटी 2 हो जाता है और प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 2 हो जाता है। और क्रेन इरेक्शन में हैजर्ड क्या है? फॉल ऑफ मटेरियल एंड टूल्स। तो इसमें रिस्क क्या है? मटेरियल फॉल ऑन पर्सन और पर्सनल इंजरी। इसमें कंट्रोल मेजर में नंबर 1 है व्हेन टेलीस्कोपिंग फॉर बैलेंस काउंटर वेट टू बी फिटेड एज मेंशन्ड इन द मैनुअल। लोड को जो है जो मैनुअल है उसी के हिसाब से उठाना है। इसमें नंबर 2 है आफ्टर फिक्सिंग ईच मास्ट द लूज पिन्स टू बी इंस्टॉल्ड बिटवीन द मास्ट एंड रिड्यूसर मास्ट। तो जो मास्ट है, जब भी मास्ट इरेक्शन करने लगेंगे तो एक दूसरे को जो है बराबर से उसमें पिन लगाना है। पिन लगा के ही उसको जो है सही ढंग से इसके बाद जो है आगे का इरेक्शन करना है। इसके बाद इसमें नंबर 3 है ओनली ऑथोराइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन विल ऑपरेट एंड इन्वॉल्व इन द टेलीस्कोपिंग एक्टिविटी। तो जो इरेक्शन कार्य होगा उसमें ट्रेंड और ऑथोराइज पर्सन ही उसको जो है ऑपरेट करने का, इरेक्शन करने का कार्य करेगा। इसमें नंबर 4 है ऑपरेटर इन्वॉल्व इन द हाइट वर्क मस्ट कैरी अनअप्रोप्रिएट टूल बैग एंड टूल्स मस्ट बी टाई विथ हैंड टावर क्रेन स्ट्रक्चर विथ नाइनल रोप टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट फॉल। तो जो टूल्स आप यूज करेंगे वहां पे कार्य करते समय उसको रस्सी से बांध कर रखना है। छोटा टूल्स है तो हाथ में बांध के रखना, हाथ में फंसा के रखना है। और अगर बड़ा टूल्स है जो मास्क है वो मास्क के साथ में जो है उसको बांध के रखना। इसके बाद इसमें नंबर 5 है एक्सेस एग्रेस लैडर मस्ट बी यूज्ड सिक्योरली एंड ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो जो उसमें लैडर है चढ़ने के लिए लैडर का उपयोग करेंगे और 3 पॉइंट कंटैक्ट का भी ध्यान देंगे। इसके बाद जो है नंबर 6 है यूज प्रॉपर पीपीई। जो भी पीपीई का रिक्वायरमेंट है उसको यूज करना। इसमें सिवियरिटी 4 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी भी 4 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 16 हो जाता है। तो एडिशनल कंट्रोल मेजर में है BOCW एक्ट 1998 और चैप्टर नंबर जो है 6 में जनरल प्रोविजन में इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरिया इंचार्ज, MEP इंचार्ज। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में सिवियरिटी 4 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 2 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 8 हो जाता है।
इसके बाद टावर क्रेन इरेक्शन में नेक्स्ट हैजर्ड है इम्प्रॉपर लिफ्टिंग। तो इसमें रिस्क क्या है? इंजुरी ड्यू टू फॉल ऑफ मटेरियल। तो कंट्रोल मेजर में इसमें क्या है? नंबर 1 है एरिया वेयर मटेरियल लिफ्टिंग मस्ट बी बैरिकेडेड। जहां पे लिफ्टिंग का कार्य चलेगा वो एरिया पूरी तरह से बैरिकेडेड होना चाहिए। इसमें नंबर 2 है लिफ्टिंग मटेरियल मस्ट बी गाइडेड विथ टैग लाइन। तो एक रस्सी से जो है बांध के रखना है, उसमें किधर भी अगर मटेरियल इधर उधर लेके जाना है तो उसको टैग लाइन एक लगा के रखना है। इसके बाद नंबर 3 है इसमें इंश्योर दैट ऑल ऑपरेटर्स एंड रिगर्स आर कंपटेंट। जो भी ऑपरेटर और रिगर रहेंगे वो कंपटेंट और ट्रेंड होना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 है साइनेज मस्ट बी पोस्टेड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया। जहां पे भी कार्य चल रहा है वहां पे सेफ्टी साइनेज डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 है इसमें मैंडेटरी एंड टास्क स्पेसिफिक पीपीई मस्ट बी यूज्ड। तो जो भी पीपीई का रिक्वायरमेंट है वो सभी पीपीई यहाँ पे यूज होना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसमें सिवियरिटी में 2 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी में 2 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 4 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में है ऑलवेज यूज टैगलाइन, टैगलाइन यूज करना है। इसके बाद इसमें BOCW एक्ट चैप्टर जो है 7 में है लिफ्टिंग अप्लायंस एंड गियर्स, इसके बारे में इसमें दिया गया है, उसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरिया इंचार्ज MEP इंचार्ज। और इसके बाद रिस्क रेटिंग हो जाता है सिवियरिटी 2 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 2 हो जाता है। इसके बाद OHS रिस्क में इसमें है इंजुरी ड्यू टू फॉल ऑफ मटेरियल्स, इंजुरी टू पर्सनल वर्किंग बिलो। कंट्रोल मेजर है। इसके बाद कंट्रोल मेजर में नंबर 1 है टैग लाइन मस्ट बी यूज टू गाइड लोड टू कीप पीपुल अवे फ्रॉम सस्पेंडेड लोड। तो जब लोड उठता रहेगा तो उसके नीचे कोई नहीं आना चाहिए और रस्सी से जो है सैडन का गाइड होना चाहिए। नंबर 2 है इसमें एरिया अंडरनीथ द लिफ्टिंग जोन टू बी कॉर्डन ऑफ प्रिवेंट टू द वर्क जोन। एरिया जो है जहाँ पे कार्य चल रहा है वहाँ पे बैरिकेड होना चाहिए और अनऑथराइज्ड एंट्री वहाँ पे नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है सेफ वर्किंग प्रोसीजर मस्ट बी कम्युनिकेटेड वाया TBT। नंबर 4 है इसमें क्लियर वार्निंग साइनेज टू बी डिस्प्ले। और इसमें नंबर 5 है इसके बाद मैंडेटरी एंड टास्क स्पेसिफिक PPE मस्ट बी। इसके बाद इसमें सिवियरिटी 2 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 2 हो जाता है, रिस्क रेटिंग 4 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में है लिफ्टिंग जोन मस्ट बी कॉर्डन ऑफ। तो जो लिफ्टिंग जोन है वह जो है बैरिकेडेड होना चाहिए उधर। रिस्क रेटिंग हो जाता है, सिवियरिटी 2 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है, रिस्क रेटिंग 2 हो जाता है। इसके बाद नंबर 6 है। नंबर 6 क्या है? एक्टिविटी में है रिवाइविंग ऑफ वायर रोप फॉर ट्रॉली एंड होइस्ट। तो यह जो है रूटीन एक्टिविटी है। और हैजर्ड क्या है इसमें? मूवमेंट ऑफ पर्सनल ऑन द जीप फॉर वायर रोप रिवाइविंग और मटेरियल फॉल। इस क्या है इसमें? इंजुरी ड्यू टू फॉल फ्रॉम हाइट और पर्सनल इंजुरी। कंट्रोल मेजर में नंबर 1 है अप्रोप्रिएट टूल बैग एंड टूल्स मस्ट बी टाई विथ हैंड टावर क्रेन स्ट्रक्चर विथ नाइनल रोप टू प्रिवेंट मटेरियल फॉल। तो मटेरियल फॉल के लिए जो है रस्सी लगा के उसको जो है सामान को बांध के रखना है, जो भी टूल्स यूज करेंगे। नंबर 2 है इसमें मैन मूवमेंट मस्ट बी ओनली ऑन डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ऑन द जॉब। तो जहाँ पे आइडेंटिफाई एरिया है, जो प्लेटफॉर्म है, उसी पे जो है आदमी को मूवमेंट करना है। नंबर 3 है हार्नेस मस्ट बी एंकर्ड इन परमानेंट लाइफ लाइन ऑन द जीप। जो जीप का जो परमानेंट लाइफ लाइन है उसमें लगा के जो है एक मजबूत जगह पे सेफ्टी हार्नेस को एंकर करना है। इसमें नंबर 4 है एरिया बिलो टू बी कॉर्डन ऑफ। तो एरिया जो है बैरिकेड होना चाहिए, उधर किसी को अलाउ नहीं करना है। नंबर 6 है मैंडेटरी एंड टास्क स्पेसिफिक PPE मस्ट बी यूज्ड। सेफ्टी शूज, हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लव्स, मास्क etc। जो भी रिक्वायरमेंट है उसका उपयोग वहाँ पे करना है। इसमें जो है रिस्क रेटिंग में सिवियरिटी 3 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 2 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 6 हो जाता है। इसके बाद जो है एडिशनल कंट्रोल मेजर में क्लोज सुपरविजन शैल बी प्रोवाइड। सुपरविजन जो है बराबर होना चाहिए। तो सिवियरिटी जो है 3 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 3 हो जाता है। नंबर 7 है। सीरियल नंबर 7 में एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसमें जो है यह रूटीन एक्टिविटी हो गया। और हैजर्ड क्या है इसमें? इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई और इम्प्रॉपर पावर केबल और इम्प्रॉपर पावर केबल मैनेजमेंट और इम्प्रॉपर कनेक्शन। इसके बाद जो है इसमें रिस्क क्या है? इलेक्ट्रिक्यूशन। कंट्रोल मेजर में इसमें क्या है? नंबर 1 है ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस सच एज MCB RCB शैल बी प्रोवाइड। तो MCB और RCCB जो है प्रोवाइड करना है। इसमें नंबर 2 है मिनिमम 2 अर्थिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड क्रेन। तो टावर क्रेन हो या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो उसको 2 अर्थिंग जो है बॉडी अर्थिंग होना चाहिए। इसमें नंबर 3 है सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन मस्ट बी वर्क।
तो इलेक्ट्रीशियन जो रहेगा वह सर्टिफाइड होना चाहिए। नंबर 4 है मैंडेटरी एंड टास्क स्पेसिफिक पीपीई मस्ट बी यूज, जो भी पीपीई का रिक्वायर्ड है उसको उपयोग करना है। इसके बाद प्रॉपर केबल कनेक्शन शैल बी प्रोवाइड, तो केबल का जो है सही तरीके का कनेक्शन भी होना चाहिए। इसमें सेवरिटी जो है 4 हो जाता है और इसकी रेटिंग 12 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में क्लोज सुपरविजन शैल बी प्रोवाइड, तो सही ढंग का जो है सुपरविजन होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो जाता है एरिया इंचार्ज एंड इलेक्ट्रिकल इंचार्ज। इसके बाद इसमें सेवरिटी 4 हो जाता है और प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और इसकी रेटिंग 4 हो जाता है। इसके बाद सीरियल नंबर 8 है एक्टिविटी में है यूज ऑफ टावर क्रेन, तो टावर क्रेन का आप यूज करना है, तो यह जो है रूटीन एक्टिविटी हो जाता है। हैजर्ड क्या है, फेल्योर ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट, कोलैप्स ऑफ क्रेन। इसके बाद OHS रिस्क क्या है, इसमें प्रॉपर्टी डैमेज एंड पर्सनल इंजरी। इसके बाद कंट्रोल मेजर में क्या है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन मस्ट बी डन, तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होने के बाद ही टावर क्रेन का उपयोग करना है। इसमें नंबर 2 है क्रेन शैल नॉट बी ऑपरेटिंग इन पुअर वेदर कंडीशन, अगर मौसम खराब है तो क्रेन को नहीं ऑपरेट करना है। नंबर 3 है ड्राइवर एंड ऑपरेटर शैल बी कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। इसके बाद नंबर 4 है ड्राइवर एंड सिग्नलमैन शैल बी ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड। इसके बाद नंबर 4 है प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम टू बी यूज्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए वॉकी टॉकी है, जो सही तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद नंबर 6 है एरिया शैल बी आइडेंटिफाइड। इसके बाद यूज ऑफ प्रॉपर पीपीई, जो भी पीपीई का रिक्वायरमेंट है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसमें सेवरिटी 4 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 3 हो जाता है और इसकी रेटिंग 12 हो जाता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में है क्लोज सुपरविजन शैल बी प्रोवाइडेड, तो क्लोज सुपरविजन होना चाहिए। और लीगल रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो BSUW एक्ट 1998 में दिया है, चैप्टर नंबर 7 में सेक्शन नंबर 56 और सेक्शन नंबर 81। फैक्ट्री एक्ट में देखेंगे तो 1948 और रूल्स इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एरिया इंचार्ज एंड MVP इंचार्ज, ये इसके इंचार्ज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क आ जाता है, सेवरिटी 4 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है और रिस्क रेटिंग 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है हमारा रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हुआ। अगर जो है रिस्क असेसमेंट का ट्रेनिंग देना है तो इस वीडियो को भी दिखा के जो है रिस्क असेसमेंट का ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।